अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज गुफ्तगू करनी है सिंध संधू सप्ता संधू पर। सिंध जो पाकिस्तान का सूबा है, इस सिंध का असल नाम है संधू, और संधू नदी का नाम है। नदी कह लो, दरिया कह लो। 5000 साल पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से भी 2500 साल पहले इसका नाम खश्तरी छतरी राजपूतों ने रखा था संधू, और नदी का नाम रखा था संधू। संस्कृत का लफ्ज है। संधू जो है ये तिब्बत, लद्दाख, नागा पर्वत से शुरू होती है नदी, और रणकच्छ में आके गिरती है। तो मौजूदा सिंध सूबा ही सिंध नहीं है, जहां से संधू नदी शुरू होती है और जहां खत्म होती है, ये सारा संधू है। और संधू नदी का नाम। संस्कृत खश्तरी छत्रियों की मादरी जुबान है, और संस्कृत में ही वेद, ऋग्वेद, रामायण, गीता, महाभारत लिखी गई है। मौजूदा सिंध जो सूबा है, पाकिस्तान का सूबा है। पाकिस्तान आपका, हमारा, सबका है। लेकिन सिंध में कुछ लोग हैं, वो कहते हैं कि 5000 साला सिंध। तो जनाबे आला 5000 साला जो सिंध है वो मौजूदा सिंध ही नहीं है। अगर 5000 साला सिंध की, संधू की, सप्ता संधू की, संधू नदी की, संधू सप्ता संधू तहजीब की बात की जाए, तो वो बात पर अमल भी करना चाहिए। और जहां जहां तक संधू था, उस संधू धरती पर उन तहजीबों में रहने वाले, उनकी भी कदर करनी चाहिए। उसके बाद पाकिस्तान एक मुल्क है जो दीन इस्लाम कलमे के नाम पर बना। पाकिस्तान में मुख्तलिफ सूबे हैं, सिंध, बलोचिस्तान, KPK, पंजाब, आज़ाद कश्मीर, फिर गिलगित बिल्तिस्तान। तो इस पाकिस्तान में रहने वाले तमाम जुबान, तमाम बिरादरी के, तमाम सूबों के, मुस्लिम गैर मुस्लिम, सब पाकिस्तानी है। लेकिन सूबाई बुनियादों पर के ये सिंध 5000 साला है। और फिर जनाब कुछ बातें, तो इस हवाले से हमारी गुफ्तगू है ये। तो सिंध का जो नाम है संधू, ये हमने बताया संस्कृत का लफ्ज है, और तिब्बत, लद्दाख से शुरू होता है। बलोचिस्तान है, इसका असल नाम महरगढ़ है। महरगढ़ था, और ये महरगढ़ ये भी संधू सप्ता संधू का हिस्सा था। KPK का असल जो नाम है गंधारा है, और ये गंधारा भी संस्कृत जुबान का लफ्ज है। ये भी संधू का हिस्सा था, जिसको आजकल KPK बोलते हैं। ये सूबा सरद इसका नाम था, और सूबा सरद नाम भी इसका सन 1912 में बरतानिया दौर में अंग्रेजों ने रखा। उससे पहले ये पंजाब सूबे में था टोटल KPK। तो बात का मकसद, पूरा पाकिस्तान संधू है, ये लंबाई है संधू नदी की, और नदी का नाम है सिंध, बल्कि संधू। और नाम ही खश्तरी छतरी राजपूतों ने रखा है इसका। जब नाम ही खश्तरी छतरी राजपूतों ने रखा, अगर कोई मौजूदा सिंध सूबे में, जिसका सिंध से, संधू से, सिंधी तहजीब से, 5000 साला तारीख से, नस्ली बुनियादों से दूर दूर का ताल्लुक ना हो, जो खुद ईरान, इराक, शाम, वस्त एशिया, अफगानिस्तान, पता नहीं दुनिया में कहां से आया है, काबिल एहतराम, काबिल इज्जत मुसलमान भाई, पाकिस्तानी भाई, लेकिन वो उन लोगों को बोले कि तू धारिया और तू गैर है, तो ये एक अफसोस की बात। तो ये पूरे संधू की हमने जो तारीख बता रहे हैं, तो पूरा पाकिस्तान कभी संधू था,
और 70% संधु आज भी भारत में है। रणकच्छ, गुजरात, जूनागढ़, काठियावाड़, महाराष्ट्र, बंबई, भोपाल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर, इंदौर, छत्तीसगढ़, रायपुर, दक्कन, हैदराबाद, तेलंगाना, पूरा राजस्थान, मेवाड़, मारवाड़, मेवात, हरियाणा, दिल्ली, मगरबी यूपी के तमाम अजला, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिखों वाला पंजाब, शिमला, कश्मीर जो इंडिया के कब्जे में, और लद्दाख जो, ये है पूरा सब संधु। ये संधु तहजीब है, इसको बोलते हैं सिंध 5000 साल। नाम संस्कृत का लफ्ज है संधु। संस्कृत खस्त्री क्षत्रियों की जुबान है, इसी में वेद ऋग्वेद लिखे गए। सवाल पैदा होता है कि जब मोहम्मद बिन कासिम आया तो सिंध की तारीख राजा दायर से ही शुरू करते हैं और राजा दायर पे ही खत्म करते हैं। तो जनाब जब 5000 साल तारीख है तो राजा दाहिर से भी पीछे संधु सप्ता संधु पर हुकूमतें किसने की है? तमाम खस्त्री छत्री राजपूतों ने हुकूमत की है। जो मैंने ये इलाके बताए इस पूरी सरजमीन पर। और जो राजा दायर है उसका वालिद चिच था, ये खुद कश्मीर के हैं और कश्मीर के ब्राह्मण हैं। ये खस्त्री छत्री नहीं है, बल्कि चिच ने धोखा देकर संधु का जो आखिरी राजा है, राजा राय सासी तंवर तुमर चंद्रवंशी राजपूत, जिस खानदान की हुकूमत पूरे संधु सप्ता संधु पे, कुछ बताते हैं 450 साल, कुछ बताते हैं 700 साल। फिलहाल उस खानदान की हुकूमत थी, वो बड़े सीधे बंदे थे, अच्छे लोग थे। तो उसने ये सनातन धर्म छोड़ दिया था ब्राह्मण और बनियों की मकारी से तंग आके, तो उसने बुद्ध धर्म अपना लिया था। तो ब्राह्मण बड़े परेशान थे। तो ये चिच आया यहाँ पर कि भाई हम बेरोजगार है, हमें रोजी पे रख लो। तो उसने रहम खा के रख लिया। फिर उसने शरारतें की, उसकी बीवी को वर्गलाया, लोगों को वर्गलाया। वो एक कभी इस पे फिर हम गुफ्तगू करेंगे। तो फिलहाल चिच ने उसको जहर दे के कब्जा कर लिया धोखे से, और वो खुद राजा बन गया संधु का। फिर चिच के बाद जनाब उसका भाई चंदर वो राजा बना। फिर चिच का बेटे जो थे दायर, ये राजा बना। तो जनाब आला चिच, चंदर और दायर, ये हुकूमत 100 साल हो सकती है, 100 साल से तो ज्यादा नहीं है, कम ही होगी। लेकिन 5000 साल जो तारीख है संधु की, तो उस पर भी जिक्र होना चाहिए। तो ये पूरा इलाका जो हमने बताया, बलोचिस्तान का नाम मेहरगढ़। 7 तहजीब है इस इलाके में। एक तहजीब है बलोचिस्तान के अंदर, बोलान सिब्बी के करीब मेहरगढ़ का एक इलाका है, वो मेहरगढ़ तहजीब है। जो तहजीब उसको बोलते हैं कि उन दिनों में एक ही हुकूमत, एक ही सल्तनत, एक ही सरकारी जुबान, एक ही तहजीब, एक ही किस्म के लोग। 5000 साल बड़ी बात है। और 5000 साल पहले खस्त्री छत्री राजपूतों ने नदी का नाम रखा। सिर्फ इसी नदी का नाम नहीं रखा, या जितने भी नदियां हैं, जितने किले हैं, जितने इलाके हैं, तो वो इसके नाम आपको संस्कृत में मिलेंगे। जैसे केपी के पठान भाई, पख्तून भाई, काबिल एहतराम, वो भी बड़ी बातें करते हैं पंजाब और पंजाबियों के खिलाफ। हालांकि हम सब मुसलमान भाई हैं, पाकिस्तानी भाई हैं। गैर मुल्की एजेंडा है कि इनको लसानियत पर, बरादरी पर, सुबाइयत पर लड़ाओ और मुल्क को नुकसान पहुंचाओ। लेकिन तारीख का नहीं पता, जिनको हम तारीख बता रहे हैं। तो ये पूरा पंजाबी था केपी के। तो ये गंधारा जो है ना, ये संस्कृत का लफ्ज है। ये जितने भी नाम है पूरे पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, हिंदुस्तान में, जहां भी जाओगे, नेपाल में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में, ये संस्कृत के ही जुबान के नाम है। संस्कृत में इसके लफ्ज के मायने निकलेंगे। तो फिलहाल ये पूरा पाकिस्तान और 70% हिंदुस्तान में ये तमाम इलाके संधु थे। और राजा राय सासी तंवर जो था, चंद्रवंशी राजपूत, उसको धोखा दिया आखिरी जो राजा था। और जनाब वो चिच जो था वो भी कश्मीर का ब्राह्मण था।
अभी सिंध में कुछ लोग हैं पंजाब या पंजाबियों से नफरत, तो जनाब जिस राजा दायर को हीरो समझा जा रहा है वो खुद ही राजा दायर जो है वो तो कश्मीर का पंजाबी है। ये बट कौन है? बट वही है ना जो ब्राह्मण से मुसलमान हुए। तो फिलहाल हम जो तारीखी बात करना चाह रहे हैं आज, तो एक वक्त था इस पूरे संधु सप्ता संधु का राजा विक्रमाजीत था, पुआर अग्निवंशी राजपूत। और उन दिनों में संधु सप्ता संधु की राजधानी आज के दौर मध्य प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश एक रियासत है, पाकिस्तान में सूबा बोलते हैं, इंडिया में रियासत बोलते हैं। तो मध्य प्रदेश की जो रियासत भोपाल है, और भोपाल का पुराना नाम है भोजपाल। तो भोजपाल के अंदर संधु की राजधानी थी और राजा था राजा विक्रमाजीत पुआर अग्निवंशी, जिस खानदान ने 700 साल से ज्यादा संधु सप्ता संधु पे हुकूमत की है। कुछ बोल रहे 1100 साल हुकूमत की है। एक वो दौर जो राजा राय सासी तंवर चंद्रवंशी राजपूत जो जिसने संधु पर राज किया 700 साल, कुछ बता रहे 400 साल, 450 साल, जिस आखिरी राजा को जहर दिया चिच ने। ये थोड़ी समझने की बातें। और हमारे लोग माजरत के साथ वो किसी जुबान किसी बरादरी के जिनके बड़ों ने हिजरत की थी उनको गालियां सुनने की आदत है, झूठ सुनने की आदत है। और हम अगर सच्चाई बयान कर रहे तो शेयरिंग नहीं करते। तो ये बड़ा मकसद एक बुग़्ज़ है, इसलिए हमारे लोगों का ये हाल है कि झूठ जो बोल रहे वो झूठ ही बोल रहे। उन्होंने झूठ बोल बोल के जो है ना झूठ को सच बना दिया है। और हमारी सच्चाई भी जो है ना वो झूठ है, क्योंकि हमारे लोगों में इत्तेहाद नहीं है, फुकदान है, बहुत कुछ है कहने को। तो एक दुख की बात है ना, गालियां पता नहीं क्या क्या और झूठा मफरूजा। फिलहाल संधु सप्ता संधु की राजधानी भोपाल, पहले थी भोजपाल, राजा विक्रमाजीत पुआर अग्निवंशी राजपूत। फिर जनाब उसका राजा विक्रमाजीत का पड़पोते का पड़पोता, उसका नाम है राजा संधु, वो इधर का राजा बना पूरे संधु सप्ता संधु का। राजधानी कौन सी है? भोपाल, राजस्थान से भी आगे, बंबई से भी आगे संधु की राजधानी। राजा कहां बैठा है? भोपाल में। ये तारीखी बात है। ये सारा रिकॉर्ड जयपुर में मिलेगा, सारा रिकॉर्ड हिंदुस्तान के मुख्तलिफ पुराने किलों में शहरों में मिलेगा, भाट है उनके पास मिलेगा, हम झूठ नहीं बोल रहे। फिर जनाब राजा संधु जो है वो संधु का राजा बन रहता है, उसका बड़ा तो राजा विक्रमाजीत है। फिर राजा संधु का एक बेटा पैदा होता है, उसका नाम होता है राजा भोज। राजे भोज के वालिद का नाम क्या हुआ? राजा संधु। राजा संधु भी राजा था इस संधु सप्ता संधु का, और उसका बेटा राजा भोज भी राजा रहा। तो ये तो है पुआर अग्निवंशी खानदान की दास्तान, राजपूत जिसने संधु सप्ता संधु पर राज किया। सिंध के अंदर जो पंवर हैं वो पंवर पुआर से ही निकले, धामरे जो हैं वो पुआर से ही निकले, सुमरे जो हैं वो पुआर से निकले। तो ये थोड़ी हम बताने की आज कोशिश करेंगे। फिर एक वक्त आया संधु का राजा बना राव जोधा सूर्यवंशी राठौड़। राव जोधा राठौड़ सूर्यवंशी। वंश क्या है? खस्त्री छत्री राजपूतों में एक सूर्यवंश है, एक चंद्रवंश है, एक अग्निवंश है। तो ये वंश है, वंशों में से गोत है। अभी ये जैसे रांगड़ राजपूतों में मडाड है, ये सूर्यवंश है। रांगड़ राजपूतों में वरिया है, ये भी सूर्यवंश है। वरिया सराइकी जुबान में भी है, पंजाबी जुबान में भी है, सिंधी जुबान में भी है, जो ये रांगड़ों में भी है और इनमें भी है। तो आज की गुफ्तगू का मौजू है कि ये खित्ता सरजमीन, इस पर राजे महाराजे कौन थे और ये लोग
मुख्तलिफ जुबानों में जो हैं ये कौन कौन से इलाकों के ये हम नस्ल लोग हैं। और ये जुबान संस्कृत थी, मजहबी जुबान, संस्कृत से प्राकृत निकली। और ये जितनी भी जुबानें हैं, सिंधी है, सराइकी है, पंजाबी है, हिंदको है, गोजरी है, कश्मीरी है, पहाड़ी है, रेगिस्तानी है, चोलिस्तानी है, हरियाणवी है, रांगड़ी है, मेवाती है, डोगरी है, गोजरी है, राजस्थानी है, मेवाड़ी है, मारवाड़ी है, राजस्थानी है, कच्ची है, गुजराती है, काठियावाड़ी है, मेमनी है, मराठी है, हिंदी है, उर्दू है और जुबानें, ये सारी संस्कृत की और प्राकृत की शाखे हैं, बराचे हैं। और ये सारे इलाके, पूरा पाकिस्तान 47 में बना ना पाकिस्तान, तो उससे पहले आधा 70% इलाका इंडिया में संधू सप्ता संधू का जो मैंने बताया। तो राव जोधा राठौड़ था और सूर्यवंशी है, जोधपुर जिसने बसाया। तो पूरे संधू सप्ता संधू की, क्योंकि एक वक्त था तंवरों ने हुकूमत की संधू सप्ता संधू पे, तंवर चंद्रवंशी राजपूतों ने, एक वक्त आया कुंवारों ने हुकूमत की, एक वक्त आया राठौड़ हुकूमत कर रहे। तो 5000 साल का जो ये अरसा है ये ऐसे है, 5000 साल। और तुम पनागिर हो, तुम मक्कड़ हो, तुम इंडिया से आए, तुम हिंदुस्तान से आए, तुम भाग कर आए, पना दी, यानी झूठा ड्रामा, ताकत पावर में, मस्ती में तजलील की जा रही है उन शहीदों की, उन गाजियों की। तो जो बातें हैं वो हम पहले भी करते हैं। कल हमने गुफ्तगू की, कल हमने सिंध का मुकदमा लड़ा, आज भी लड़ रहे, लड़ते रहेंगे, पहले भी लड़ा है कि सिंध जो सूबा है इसको तोड़कर मुख्तलिफ सूबे बनाने की बात कर रहे, करने वाले वो गलत बात कर रहे। कराची से लेके घोटकी तक सिंध सूबा है और ये सूबा ही रहेगा इंशाल्लाह। तो आज की गुफ्तगू का मौजू ये है, इस पर भी आएंगे सूबों पे। और जो सिंध तोड़कर अलग सूबे बनाने की बात करता है तो वो नमक हराम भी है, एहसान फरामोश भी है, ये भी एक गुफ्तगू है। लेकिन हमारी सच्चाई को, हमारी गुफ्तगू को समझा जाए, समझने की कोशिश की जाए कि हम ये बातें क्यों कर रहे हैं। तो संधू सप्ता संधू, तो राव जोधा वो संधू का राजा था। संधू की राजधानी जोधपुर है और सिंध का नाम जनाब मेहरान भी है। मेहरान नाम राव जोधा ने रखा है और राव जोधा की वही बोली है जो राणे रमजान रांगड़ राजपूत की बोली है। उसकी ये जो सिंधी बोली नहीं थी, राजा भोज की सिंधी बोली नहीं थी। संधू सप्ता संधू का जो राजपूत खस्त्री छत्री राजा राय सासी तंवर, उसकी भी मादरी बोली और मारवाड़ी थी, राजस्थानी। ये सारे सबूत देने की पूरी कोशिश करूंगा। जिसका जहर दिया चिचना और जहर देकर धोखा करा, तो वो जो राजा संधू का था उसकी वही बोली थी जो हम बोल रहे। इसना मारवाड़ी के ले, राजस्थानी के ले, मेवाड़ी के ले, हरियाणवी के ले, इस बोलने का रकबा कहां तक का, इसकी रेंज कहां तक का, वो भी हम बता देंगे। तो राव जोधा ने ही संधू का नाम मेहरान रखा, फिर मेहरान, और मेहरान किला बनाया जोधपुर में। फिर जनाब राव जोधा का एक बेटा है राव बीका। राव बीका के नाम था बीकानेर। और राव बीका का भाई है एक, उसके 7 बेटे हैं। एक का नाम शोरो, एक का उज्जैन, एक का राहु, एक का सेतो, एक का मंगी, एक का धारेजो। उज्जैन, ये 7 भाई हैं। उज्जैन की औलाद उज्जैन, राहु की औलाद राहु, मंगी की औलाद मंगी, शोरो की औलाद शोरो, सैतो की औलाद सैतो, धारेजे की औलाद धारेजो। तो राहु भी है, जिस तरह के जिया सिंध का लीडर था पहले फाजल राव शहीद, उसका बेटा इस्माइल राव। तो ये कहां था है, जोधपुर था, मौजूदा सिंध सूबे में।
आज का सिंध सूबे की दिमाग में बात रखकर न सोचा जाए। ये पूरा इलाका, पूरा पाकिस्तान और 70% भारत में ये था संधु सप्ता संधु। ये 5000 साल तारीख। जनाबे आला फिर संधु का राजा अलवर जो है, अलवर हरियाणा, बीकानेर, भरतपुर, दिल्ली, ये सारा इलाका, ये राजस्थान, ये एक ही था ना कभी, ये बोली वही है। तो एक जो राजा है पूरा संधु सप्ता संधु, तो राजधानी अलवर भी रही। फिर जिस राजे को राजपाट मिल गया उसने अपने ही इलाके में राजधानी बना ली। पहले ऐसे होता था। तो संधु की राजधानी अलवर भी थी, संधु की राजधानी जोधपुर भी थी, संधु की राजधानी आज का भोपाल और पहले का भोजपाल ये भी थी। फिर जनाबे आला संधु की राजधानी जैसे भारत, क्या है भारत? श्री रामचंद्र, लक्ष्मण, भरत और शत्रु, ये 4 भाई हैं। श्री राम की औलाद को सूर्यवंशी कहते हैं, लक्ष्मण की औलाद को चंद्रवंशी, भरत की औलाद को चंद्रवंशी, लक्ष्मण की औलाद पांडु चंद्रवंशी, भरत की औलाद कोरु चंद्रवंशी, शत्रु को औलाद नहीं है। फिर और 4 भाई हैं, पुआर, पड़ियार, सोलंगी, चुआण। पुआर की औलाद पुआर, चुआण की चुआण, पड़ियार की पड़ियार, सोलंकी की सोलंकी। ये अग्निवंशी है। तो संधु का राजा भरत भी था, जिसके नाम से भारत है। भरत चंद्रवंशी कोरु, वो कोरु जिसने संधु का राजा था। वो हर दौर में, हर बादशाह के दौर में अच्छे बुरे लोग होते हैं, अच्छे बुरे काम होते हैं। तो कोरु जो था, भरत राजा, वो राजा था। उस राजे के दौर में गलत काम थोड़े हुए, न्याय अन्याय का चक्कर। तो कोरु के मुकाबले में पांडु खड़े हो गए, भाई इस सल्तनत को, हुकूमत को हम नहीं मानते। जब वो नहीं मानते तो एक जंग हुई। जब वो जंग हुई उसको बोलते महाभारत। वो कहां हुई? मेरठ में। आज का यूपी कहते हैं ना, ये यूपी के ठग आए, ये बिहार के ठग आए। अफगानियों की आड़ में पख्तूनों को टारगेट करना और तमाम हिजरत करके आने वालों को यूपी बिहार के नाम पे टारगेट करना, ये मकारी है। तो वो जो मगरबी यूपी में मेरठ है, मेरठ आज यूपी में है, लेकिन वो कभी साबका हरियाणा का इलाका है। तो मेरठ के अंदर जनाबे आला राजा भरत था, जो लड़ाई हुई कोरु और पांडवों की, जो लाखों राजपूत मारे गए। और आज से हजारों साल पहले, शायद 2000 साल पहले, ये 3000 साल पहले ये महाभारत हुई हो। तो उन दिनों में संधु का राजा था भरत। फिर एक वक्त आया, संधु का राजा पंडित चंद्रगुप्त मौर्य। जब चंद्रगुप्त मौर्य संधु सप्ता संधु का राजा बना, तो पूरे संधु सप्ता की राजधानी, बिहार की राजधानी पटना है जो आज के दौर में, तो पटना संधु सप्ता संधु की राजधानी थी। फिलहाल बात का मकसद यह है कि पूरे इस संधु सप्ता संधु पर और इससे हटकर बकाया भारत के इलाके, नेपाल, भूटान और दूसरे इलाके, बिहार, यूपी, तमिलनाडु, उड़ीसा, गोवा, श्रीलंका, बांग्लादेश, जो इंडिया में बांग्लादेश जो अलग, और आगे तक, तो ये राजपूतों की इधर हुकूमतें थी, रजवाड़े थे, राजे महाराजे राजपूत थे। तो संधु का राजा भरत
और वो भरत जो राजा है उसी के नाम से भारत है, वो चंद्रवंशी है। तो यहां पर पूरे संधु सप्ता संधु पे 5000 साल तक मुख्तलिफ वंश के गोत के राजपूतों ने हुकूमत की है। तो ये तो है बात। दूसरी बात, जनाबे आला गुज्जर हैं, जट हैं, जाट हैं, मराठे हैं, यादव हैं, हीर हैं, ये भी खश्तरी छत्री है, लेकिन इनके बड़े राजे महाराजे नहीं बने। ये और राजपूत नस्ल एक ही है। ये भी मालिक है, संधु सप्ता संधु के 7 भाई हैं। एक डॉक्टर बन गया, डॉक्टर की औलाद डॉक्टर। एक वकील बन गया, वकील की औलाद वकील। एक फौजी बन गया, फौजी की औलाद फौजी। एक कारोबारी है, सेठ की औलाद सेठ है। कैसे होता है, मैं मिसाल दे रहा हूं। जो रजवाड़े का राजा बना, जिस गोत का वो राजा है, फिर उसी की औलाद राजपूत है। उसका भाई राजा नहीं बना, उसने कोई और काम छेड़ दिया। वो खस्त्री छत्री जरूर है, राजपूत नहीं है। फिलहाल ये बहस इसलिए मैं शामिल कर रहा हूं कि इस धरती में, इस समाज में ये जो गुज्जर, जाट, जट, हीर और यादव ये भी हैं। फिलहाल ये संधु सप्ता संधु के अंदर राजपूतों ने जो हुकूमत की, अभी राजपूतों के साथ साथ मौजूदा जो सिंध सूबा है, इसके अंदर जनाब आला डायरी जो है वो कौन है? साईं जेम्स सैयद साहब अपनी किताब में लिख रहे हैं कि डायरी राजा दायर की औलाद से है। लेकिन सिंध के अंदर जो मैंने बताया, ये राठौड़ राव जोधा का बेटा राव मौर्य, राव बीका का भाई, 7 बेटे मकसद उसके हुए, तो वो औलाद, तो वो जोधपुर से आए। सिंध के अंदर जो सम्मे हैं, बुरड़े हैं, अबड़े हैं, लाखे हैं, जुड़ेजो हैं, सुमरे हैं, तो जनाबे आला ये तो सारे राजस्थान, ये अपना गुजरात से आए। ये भी चंद्रवंशी है। जाम जाडेजो, अबड़ो, हड़बंग राजपूत, ये सारे कहां से आए? गुजरात से। और ये गुजरात तो बाद में बना है, उससे पहले ये राजपूताना में था। पीर साईं पगारे का चीफ खलीफा अब्दुल्ला मंगरियो। मंगरियो कौन है? मंगरिये भट्टी हैं, भट्टी राजपूत चंद्रवंशी हैं। जुड़ेजो राजपूत चंद्रवंशी हैं। सम्मे, उन्नड़, अबड़े, लाखे चंद्रवंशी हैं। ये जो मेयर है सिंध में, ये भी चंद्रवंशी है, ये भी भट्टी से निकले। राव जैसल, जिसके नाम से जैसलमेर है, राव जैसल की औलाद। तो ये कहां से आए? सारे सिंध में। जो भट्टी है सिंध में, जिनकी मादरी जुबान मारवाड़ी या सिंधी है, जो मंगरिये हैं, जो मेयर है, जो मैं नाम बता रहा हूं, ये सारे राजस्थान से आए। और कभी हरियाणा भी राजस्थान में था, कभी गुजरात भी राजस्थान में था, कभी महाराष्ट्र भी राजस्थान में था, कभी मध्य प्रदेश, दक्खन हैदराबाद भी राजस्थान में था। इसका नाम राजस्थान नहीं, इसका नाम राजपूताना था। ये सिंध सूबा, ये भी राजपूताना में था। तो ये संधु सप्ता संधु या राजपूताना बात एक है। तो इस इलाके में, मौजूदा सिंध सूबे में जितना भी जामोट और समाट है, ये सारा राजस्थान से, हरियाणा से आया है। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब, जिसके बड़े जिला हसार, तहसील फतेहाबाद गांव भुट्टो कला से आए, भट्टी गोत के रांगड़ राजपूत है। वो अलग बात है, कुछ शरारती लोगों ने अराई बना दिया। भुट्टो साहब के शनाख्ती कार्ड पे तो खान लिखा हुआ है वालिद के नाम के आगे, अराई तो खान नहीं कहलाते। झूठी मुनाफकत, ड्रामा, झूठे मकसद कुछ हैं लोग। हालांकि भुट्टो साहब, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो, वो भट्टी गोत का रांगड़ राजपूत है। और वो हरियाणा का जो जिला हसार है, वहां से आया उसका खानदान। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो, उसका वालिद शाहनवाज भुट्टो, शाहनवाज भुट्टो के वालिद का नाम खुदाबख्श भुट्टो। और जब पाकिस्तान बनता है, बनने के बाद, बनने तक तो जूनागढ़ रियासत का वजीर आजम था सर शाहनवाज भुट्टो। तो जमीनें तो इनकी पहले थी लाड़काना में, लेकिन रहते तो उधर थे ना।
ये तमाम बातें मैं इसलिए बता रहा हूं, जो कहते हैं ये इंडिया से आए, हिंदुस्तान से आए, खाना बदोश आए, पना गिराए, हमने पना दी। चंद लोग हैं गलत बात कर रहे हैं किसी सिंध तहजीब पर, सिंध के खिलाफ, तो उन चंद लोगों की आड़ में तमाम लोगों को जो भी हिजरत करके आया मुसलमान भाई, उनको गालियां देना तो ये मुनासिब नहीं है। हमारे आज का मौजू ये है कि सिंध कहां तक था। सिंध का असल नाम संधू है, नाम इसका किसने रखा, कहां तक था, तो ये हम तफसील बता रहे हैं। फिर जनाबे आला भुट्टो साहब आए वहां से, हजरत पीर साईं पगारे के चीफ खलीफा अब्दुल्ला मंगरिया, जिसकी पैदाइशी जैसलमेर की है, और ये अजरक जो है ना सिंध की शान, और पाकिस्तान 47 में बना, ये परचम आपकी और हमारी शान। तो ये जो संधू सप्ता संधू है, ये अजरकपुर का नाम है गुजरात में, वहां अजरक बनती है। रणकच्छ में, गुजरात में अजरक पहनी जाती है। जैसलमेर में, जोधपुर में, बाड़मेर में, हसार में अजरक पहनी जाती है 5000 साल। ये पगड़ी, ये अजरक, तो जो तहजीब है वो खाली कराची से लेके घोटकी तक थोड़ी है सिंध की तहजीब। भाई नाम रखा हमारे बाबे दादों ने नदी का, है जी, नाम है हमारे बाबे दादों ने रखा, को हमें बोले पनागिर मक्कड़, तो दुख की बात, अफसोस की बात। तो सिंध जो मौजूदा सिंध सूबा है, यहां पर जितने भी समाट या जामोट आए, वो राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, इसी इलाके से आए। वो कैसे आए? सवाल पैदा होता है। श्री कृष्ण जी की पैदाइश है मथुरा में। मथुरा कहाँ है? साबका हरियाणा में। आज मथुरा कहाँ है? यूपी में, जिसको हम मगरबी यूपी कह देते हैं। जगराफियाई सूरत हाल का लोगों को पता नहीं है, हर कोई दानिश्वर बना हुआ है। इंसानियत ईमान खत्म हो चुका है। जो दीन, इस्लाम, कलमा, दो कौमी नजरिया की बुनियाद पर शहादतें, कुर्बानियां पेश करके करोड़ों एकड़ जमीनें छोड़ के आए और हिंदू सिखों के तबादले में आए, उनको गालियां देना, ये इंसानियत नहीं है। न ये सिंध संधू तहजीब का हिस्सा है, न ये हिंद सिंध तहजीब का हिस्सा है, न ये हमारे बुजुर्गों की तहजीब का हिस्सा है। सच बोलो, सच सुनो, सच को मानो, सच को तस्लीम करो। तो फिलहाल जब महाभारत होती है मेरठ में, दिल्ली और दिल्ली के चारों तरफ ये तमाम इलाके हरियाणा है, और ये रांगड़ों के इलाके थे। और उसके बाद जो रांगड़ नहीं है, ये उनके भी थे, राजपूत, गैर राजपूत। मुसलमान तो बाद में होते हैं। सनातन हिंदू धर्म, उसमें श्री रामचंद्र राजपूत है, लक्ष्मण राजपूत है, भरत राजपूत है, शत्रु राजपूत है। फिर जनाब बगावत करता है महात्मा गौतम बुद्ध, राजा के बेटा, चंद्रवंशी राजपूत राजा है, उसका बेटा बगावत करता है कि ब्राह्मणों की मकारी, बणियों की मकारी से तंग आके वो सनातन धर्म छोड़ के बुद्ध धर्म की बुनियाद रखता है। एक और राजपूत है महावीर, वो जैन धर्म की बुनियाद रखता है। एक और खस्त्री छत्री बाबा गुरु नानक, वो सिख धर्म की बुनियाद रखता है। तो ये जो भी छोड़े धर्म, ये इन ब्राह्मणों के ड्रामे से तंग आकर छोड़े। कुछ लोग कह देते हैं कि ये तो डर की वजह से मुसलमान हुए, ऐसी बात नहीं है। फिलहाल मौजू ये नहीं है। मौजू ये है जनाब कि ये पूरा संधू सप्ता संधू, इस सरजमीन पर जितने भी दौर गुजरे हैं, ये हमारे बड़ों की हुकूमतें थी, और पूरे सिंध के अंदर जितने भी ये कबाइल आए हुए हैं, इनकी अगर आप जड़ उठाओगे, सुमरे हैं, चौहान हैं, राजपूत है या राजपूत नहीं है, तमाम जामोट और समाट राजपूत भी नहीं है। मिसाल के तौर पे कोई ब्राह्मण से मुसलमान हुआ, कोई खस्त्री छतरी से हुआ। जो खस्त्री छतरी से हुआ मुसलमान या नहीं हुआ, वो तो राजपूत है। और राजपूत भी वही है जो राजे महाराजे का बेटा है। कुछ इसमें गुज्जर भी हो सकते हैं, जट जाट भी हो सकते हैं। कुछ इसमें वेश से और शूद्र से मुसलमान हुए या नहीं हुए। तो इस पूरे मौजूदा सिंध सूबे में
हालांकि मौजूदा सिंध सूबे को छोड़ो, पंजाब ये सूबा है या बलोचिस्तान है या केपी के, ये मुख्तलिफ इलाकों में ये जो आए हैं, ये आए कैसे हैं आज वो भी आप भाइयों को बताता हूं। अभी श्री कृष्णा जी की पैदाइश हो रही है मथुरा में, जिसकी औलाद यादव है, जिसकी औलाद चंद्रवंशी भट्टी है। तो इधर भट्टी कितने हैं सिंध के अंदर, तो वो वहां से आए ना। जितने भी चौहान हैं ये पंवर पुआर से निकले। सोहो सिंध के अंदर है, सोहो ठट्ठे में, तो ये सोहो चौहान से निकले। तो ये जितने भी निकले तो उधर से आए ये सारे। महाभारत के अंदर अभी सिंध में चंद्रवंशी राजपूत बहुत है, सराइकियों में भी है, पंजाबी जुबान में भी है। तो ये वहां से आए सारे, वक्तन फक्तन उस साइड से आए हर दौर में। फिर जनाब सिंध के अंदर कोली है, भील है, मेघवाड़ है, और भी बिरादरियां हैं। अभी कोलियों की जो मादरी जुबान है जो सिंध में, उनकी जुबान है कच्छी। कच्छी है तो वो कच्छ गुजरात से आए। सिंध में जो भील है, मेघवाड़ है, और भी काफी ये अपना पंडित हैं, बर्मन शर्मा, जंदोड़े हैं, ये सारे कहां से आए? जोधपुर साइड से आए, बाड़मेर साइड से आए। इनकी मादरी जुबान मारवाड़ी है। सिंध में एक बिरादरी है बागड़ी, ये बागड़ से आए, राजस्थान से। हालांकि मैं बोलता हूं कि मारी बोली, थारी बोली, प्यारी बोली, सोनी बोली, खड़ी बोली, खरी बोली, नर्तक की, खादर की, बांगर की, बागड़ की, मेवाती, मारवाड़ी, राजस्थानी, डाट की, चोलिस्तानी, रेगिस्तानी, पहाड़ी, ये काफी लेजे 70 के करीब, ये एक के बोली या इसके लेजे अलग अलग। तो सिंध में एक बिरादरी है जिसको बोलते कुचड़ा। इस कुचड़े पे गुफ्तगू में आज नहीं करता, कभी फिर करूंगा। इस बात को कोई माने या नहीं माने, उन कुचड़ों से सब कुछ छीन लिया बनियों ने और बर्मनों ने। ये वो उस खानदान, बदनसीब खानदान के फर्द हैं जिसने कुछ बोलते 700 साल को मत की, कुछ बोलते 450 साल। ये सासी राजपूत है। जब आप किसी से जमीन छीन लो, जागीर छीन लो, सब कुछ छीन लो, तो वो कुचड़ा बन जाता है, वो भिखारी बन जाता है। जो आज सिंध में हमारे लोगों के साथ हो रहा है, जो हिजरत करके आए थे दीन इस्लाम के नाम पर, झंडे बांध के आए थे अपने भाइयों के पास, जो आज हमें गालियां सुननी पड़ रही हैं। इतनी नफरत वहां हिंदुस्तान में, इंडिया के अंदर शायद ना हो जो नफरत हमें इधर दिखती है। वहां 50 हिंदू आरएसएस के शैतान बकवास करते हैं मुसलमानों के खिलाफ, तो 50 हिंदू मुसलमानों के हक में वीडियो देखते हो खड़े हुए नजर आ रहे हैं। इधर सरेआम सोशल मीडिया आज है या नहीं थी, गालियां, पता नहीं, उल्टी उल्टी बकवास, लेकिन कोई सच को सच बोलने वाला नहीं है। तो फिलहाल तो यहां पर जनाब मौजूदा जो मैंने बताया, ये कुचड़ों की जुबान और बागड़ियों की लगती है ना, हमारी बोली में मिलती है ना। फिर ये मारवाड़ी जो लेजे, इनकी लेजे हमारे लेजे मिलते हैं। तो बात का मकसद ये पूरा संधु सप्ता संधु, सबसे बड़ी जुबान ये है। ये कैसे? राजस्थान जो है ना, आज भी 12 से 13 करोड़ आबादी है, कुछ बता रहे 16 करोड़। और राजस्थान से ही सन 62 में एक सूबा बनता है जिसका नाम है मध्य प्रदेश, जिसकी वही राजधानी है भोपाल। फिर सन 2000 में उसी मध्य प्रदेश से एक सूबा और निकलता है, उस सूबे का नाम है छत्तीसगढ़, जिसकी राजधानी है रायपुर। और महाराष्ट्र जिसको बोलते हैं, ये महाराष्ट्र और दक्कन हैदराबाद, ये भी इस राजस्थान से अलग किया था अंग्रेज दौर में। और ये जो राजस्थान के ही करीब जो गुजरात है, ये भी राजस्थान से अलग निकला। जिसको हरियाणा बोलते हैं, तो ये भी कभी राजपूताना में था। और दिल्ली के चारों तरफ तंवर चंद्रवंशियों का रजवाड़ा था। तो बातें बहुत है। बात का मकसद ये है कि सिंधी जुबान और सराइकी जुबान और पंजाबी जुबान, गोजरी जुबान हमारी मारवाड़ी हरियाणवी से मिलती है।
हिंद को और सराइकी वो आपस में मिलती है, और हिंद को जुबान पेशावर में भी है, और गोजरी जुबान वो भी पेशावर में और स्वात में भी है। मकसद कहने का कि सिंधी जुबान, सराइकी जुबान, पंजाबी जुबान, गोजरी जुबान, हिंद को जुबान, कश्मीरी जुबान, हरियाणवी जुबान, मेवाती जुबान, मारवाड़ी, कच्छी, गुजराती, मराठी, काठियावाड़ी, ये जितनी भी जुबान है ये सारी संस्कृत प्राकृत से निकली हैं, ये शाखे। और हरियाणा के मुकाम में उर्दू और हिंदी ने जन्म लिया हरियाणवी लहजे से, तो ये भी इसी की बेटियां हैं। और ये इलाके हैं जो पाकिस्तान के और 70% इंडिया में, ये संधु सप्ता संधु की शाखे। आज का मौजूदा सिंध सूबा 100 में से, पूरे संधु सप्ता संधु के 100 में से 2% इलाका है, 98% इलाका बलूचिस्तान में है, केपीके में जो गदारा था पंजाब में है, और इंडिया के मुख्तलिफ इलाकों में है बकाया इलाके, जो 5000 साल संधु और सप्ता संधु के इलाके हैं। जनाब आला, बलूचिस्तान से या ईरान से कोई बलोच भाई आता है तो सिंध में रहने वाला बलोच उसको बलोच समझ के इज्जत देता है, उसका एहतराम करता है। आज मैं मुखातिब हूं सिंध में समाट और जामोट राजपूत कहलाते हैं, राजपूत नहीं कहलाते, जिनके बड़े भी राजस्थान से, हरियाणा से, गुजरात से आए थे, जिनका तारीखी पस मंजर भी मैंने बताने की कोशिश की है। सबूत बहुत है लेकिन हम जल्दी जल्दी बता रहे हैं। सवाल पैदा होता है कि जब मैं नफरत की बातें नहीं कर रहा हूं, दलाइल से बात कर रहा हूं। सिंध सूबे में समाट सिंधी भाइयों से ज्यादा बलोच भाई हैं, सैयद भाई हैं, दुरानी, मिर्जा, आगा, पठान, कलोड़े, अब्बासी, ये है जो मुख्तलिफ इलाकों से आए, जिनका सिंध संधु सप्ता संधु 5000 साल तारीख से कोई ताल्लुक नहीं है। मुसलमान है, भाई हैं, पाकिस्तान बन गया सबका है, लेकिन जो ये बोल के कि 5000 साल सिंध और ये आए मक्कड़ पनागिर, और वो बोल रहे जिनके बड़े खुद आए बाहर से, तो ये जनाब दोहरा म्यार नहीं होना चाहिए। बात का मकसद, अभी अफगानियों को गालियां दे दी, अफगानियों की आड़ में पठानों को दे दी, कभी ईरानियों को बोला? लियारी के अंदर जितना भी ईरानी है बलोच, लसानियत की बात नहीं कर रहा हूं, सबूत दे के, क्योंकि हमें गाली दी जा रही है। उन शहीदों को, उन गाजियों को नंगे भूखे आए थे, वो भाई क्या रोजी रोटी के लिए आए थे हमारे बड़े, हिंद से हिंद में आए, सिंध से सिंध में आए, मुल्क बनाए तो आए। काफी बातें हैं, जवाब हम नहीं देते, लेकिन इतना पागल और बेगैरत बना दिया जाएगा तो जवाब अभी हमारे लोग देना शुरू करेंगे और लाजवाब हो जाएंगे। तो बेहतर है कि ये मस्ती, बदमाशी, ये ताने मेणे बंद होने चाहिए। लेकिन तारीखी बात यह है कि लियारी के अंदर उजैर बलोच, जब उसको मारा, गिरफ्तार किया गया, लियारी गैंगवार बनी, तो वो 11 साल पहले तो ईरान से आया था, तो वो ईरान का बंदा लियारी और सिंध में बदमाश बना हुआ, उसको सरदार बोल रहे लोग। ये रिमांड डकैत कौन था? ये ईरान से आया हुआ है। इधर मीरपुर खास में, मलीर में, टंडो आदम में, उस्मान शाह की उड़ी में, ये सांगड़ के अंदर नजर बलोच, जिसकी जमीनें हजारों एकड़, जब खमैनी इनकलाब लेके आया, और उससे पहले जो ईरान का बादशाह था उसके वजीर था उसका वालिद, और वो भाग के इधर आए, इधर रहते हैं, वो सिंधी बन गए। हालांकि वो बलोच भी कहलाते हैं। काफी सिंध में इतने गोठ है बड़े बड़े कि वो फार्म नाम के आगे बलोच है, बलोच होटल है, बलोच के साथ नाम है अपना, बलोच कहलाते हैं। लेकिन गालियां देने के लिए सिंधी बन के हमारे पास हावी हो जाते हैं हमारे ऊपर। तो ये दोहरा म्यार दुरुस्त नहीं है। उन लोगों के लिए जिन्होंने सब कुछ तबाह कर दिया इस पाकिस्तान बनाने के लिए, दीन इस्लाम कलमे के नाम पर आए, तो कितने सिंध के अंदर हैं जो आए हैं ईरान से, बलोची कहलाते हैं, उनको कोई कुछ नहीं बोलता। वो किस कानून के तहत आए इधर जनाब? वो क्या भाग के नहीं आए? क्या वो पना लेने नहीं आए? क्या वो पनागिर नहीं है? और जो बलोचिस्तान एक सूबा है उधर से आए हुए हैं। भाई हमारे लोग तो हिंदू और सिखों की छोड़ी हुई जमीनों पे आए, उनके इलाकों में, शहरों में, गांव देहातों में आए।
भाई जो अफगानी आए तो वो किस बुनियाद पे आए, ईरानी आए तो वो किस बुनियाद पे आए, बलोचिस्तान से आए तो वो किस बुनियाद पे आए, केपीके या गिलगित बिल्तिस्तान कश्मीर या पंजाब से आए सिंध में वो किस बुनियाद पे आए, जिनके उधर भी अपने इलाके एमएनए एमपीए नौकरियां वसाइल हुकूमत, और सिंध में भी वो गालियां दे रहे हैं हमारे लोगों को ताकि सिंधी भाइयों का दिल खुश किया जाए। चारों तरफ से घेरा बांधा जा रहा है हमारे लोगों का। ये कैसे लोग हैं, कैसे इंसान है, कैसे मुसलमान है? तो ये सूरत हाल है। तो बात का मकसद जो भी ईरान से आया या जनाब वो पंजाब के सराइकी इलाकों से आया, सराइकी जुबान का बलोच, ये किसी और जुबान का बलोच भाई जो आया वो पहले से बैठा उसको सपोर्ट दे रहा है। अरे हम राजस्थान से आगे, हरियाणा से आगे, गुजरात से आगे हमारा जीना मुश्किल कर रखा है। हालांकि समाट और जामोट हम जितने भी एक नस्ल लोग हैं, और हम कौन कौन से, हमारे अंदर जितने भी राजपूत हैं किसी भी जुबान के, हमारे अंदर जितने भी गुज्जर हैं, जितने भी जाट हैं, जट हैं, तो समाट और जामोट और हम, हमारा डीएनए एक है। और हमारे अंदर काफी लोग ऐसे जो ब्राह्मण से मुसलमान हुए, कुछ वैश्य से हुए, कुछ शूद्र से हुए, यही तबका उधर है। तो नस्ली बुनियादों में तो एक है। तो सिंध संधु सप्ता संधु का नाम ही हमारे बड़ों ने रखा। भाई जितने भी बाहर से हमले होते थे, हमलावर आते थे, हमारे और आपके दादे बाबे लड़ते थे हजारों साल पहले। आज तो मुल्क बन गया दीन इस्लाम के नाम पर, अंग्रेज चला गया, एक सूबा है उसके वसाइल है, नौकरियां भी ले रहे, खा रहे, वजीर बन रहे, जी हम सिंध से वफादार है। वो वफादारी तो जब थी जब इधर तीर और तलवार चलते थे, हमले होते थे, हमारे बड़े लड़ते थे इस धरती की हिफाजत के लिए। न ब्राह्मण लड़ता था, न वेश लड़ता था, न शूद्र लड़ता था, सर तो हमारे कटते थे। हमें खाना बदोश बेगैरत बना के पेश किया जा रहा है। बदमाशी है भाई। कराची के अंदर वो मुश्ताक सिरकी जो है उसने एक तूफान बर्पा कर रखा है। एक पुलिस की मोबाइल है, पुलिस वाला खड़ा है, एक बंदा हाथ में वो पुलिस वाली जो ये होता है वायरलेस ले रहा है, वो गालियां दे रहा है। वो गालियां जिस बच्चे को उसने दी, उस गाली की आड़ में कि इसने पूरी सिंधी कौम को गाली दी है। मक्कड़ पनागिल ने सारे फिर जो हिजरत करके आए उनको गालियां दे रहे। फिर वो बोलता है कि जनाब मुझे पता लग गया ये तो फांसी के अड्डे, जराइम के अड्डे, क्राइम के अड्डे, जुए के अड्डे, मुंशियात के अड्डे जो चल रहे हैं पुलिस की निगरानी में, और वो भत्ता लेने वाला है, ये वो बंदा है। फिर वो उसको पकड़ के माफी मंगवाता है। कल उसने जनाब बोला मेरा भाई अगवा हो गया, उठा लिया, वो इदारों को धमकियां दे रहा, हम पहाड़ पे चढ़ जाएंगे, हम एहतजाज करेंगे, हम बंदूक उठाएंगे, हम ये करेंगे। ओ भाई आज फिर लिख रहा है कि ये महाजर जो है ना वो मुझे गालियां दे रहे कि भाई ये गिरफ्तार करो इसको। एक छोटा सा मसला, हमारे लोगों का कोई ताल्लुक नहीं है इस मसले से, आड़ बना के सबको टारगेट किया जा रहा है। कसम खुदा की बहुत कुछ पता है क्या हो रहा है, लेकिन हम नहीं बताते। ये जो खेल हो रहा है हमें सब पता है, ये खेल कौन करा रहा है। मकसद सबको गालियां, धमकियां, इंडिया चले जाओ, भाग के आए, जूते खा के आए। तो हम इन वफाकी अस्करी इदारों से अपीलें कर करके हाथ जोड़ जोड़ के थक गए, लेकिन तमाशा देख रहे हैं। लोगों को छोड़ रखा है हमारे को काटने के लिए, हमारे ऊपर भोंकने के लिए। फिलहाल हमने आज गुफ्तगू की है ये संधु सप्ता संधु, कभी पहले ये था, फिर पाकिस्तान बनता है दीन इस्लाम के नाम पर। बहादुर शाह जफर की हुकूमत खत्म की, अंग्रेजों ने कब्जा किया, 150 साल से ज्यादा अंग्रेज थे। फिर अंग्रेज यहां से गए, एक पाकिस्तान बन गया, एक इंडिया बन गया। और ये सिंध पहले सूबा,
ये पाकिस्तान में सूबे ये भी इंडिया थे जनाब, ये कोई कुश्तनतुनिया में नहीं थे, ये अफ्रीका में नहीं थे। और जो कहां राजधानी थी मैंने वो भी बताई है। और चैलेंज है, अगर कोई हमारी बात नहीं मानने तो चैलेंज है, सबूत है। और आए हैं तो हिंदू सिखों के तबादले में आए हैं, और हमें सुबह नहीं चाहिए, हम मुखालफत करते हैं, हमें हक चाहिए। कराची से लेके घोटकी तक वफाकी अस्करी इदारों से अपील कर रहे, वफाकी सूबाई महकमों में इदारों में बराबरी की बुनियाद पे हमारे भी एसएसपी, डीएसपी, डीसीओ, आईजी, डीआईजी, सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, एसएचओ, सिपाही, अमला होना चाहिए। वफाकी इदारों में हमारे लोग होने चाहिए, अदलिया में हमारे लोग होने चाहिए। जो जमीनों पे कब्जा कर रखा है 1 करोड़ से ज्यादा, जो हिंदू सिख छोड़ के गए, क्लेमों में मिली थी, रिकॉर्ड चेक किया जाए, वो कब्जे वापस करा के दिए जाए। बदमाशी लगा रखी है, गालियां दी जाती हैं, जमीनें छीन ली, नौकरियां नहीं मिलती, बुरा हाल है। थोड़ी थोड़ी बातों पे हरासा किया जाता है, कोई भी बात हो तो आओ आओ आओ, सब इकट्ठे रहो के मकसद ताने मैने, मकसद एक अजीब बदमाशी का ड्रामा शुरू कर रखा है। तो ये बदमाशी सही नहीं है। रांगड़ राजपूत, खानजादा राजपूत, मेव राजपूत, बंदानी राजपूत, खोखर राजपूत, भट्टी राजपूत, चौहान राजपूत, हरियाणवी, राजस्थानी, मेवाती, मारवाड़ी बोली का राजपूत, पंजाबी बोली का राजपूत, उर्दू बोली का राजपूत और गैर राजपूत, हमको कमजोर नहीं है। आप इसलिए धमकी दे रहे हो कि वजीर आला आपका है, आप इसलिए धमकी दे रहे हो कि आईजी आपका है, आप इसलिए धमकी गालियां दे रहे हो कि वजीर दाखिला आपका है, इंतजामिया आपकी है, एसपी डीएसपी आपके, हजारादारी आपकी है। आप हमें इसलिए बेगैरत समझ के गालियां दे रहे हो कि हमारी ब्यूरोक्रेसी नहीं है, हमारे हाथ में ये तो कुरान है या पाकिस्तान का झंडा है। आपकी दलेरी नहीं है ये। और तमाशा तो पंजाब देख रहा है, तमाशा तो रावलपिंडी जीएचक्यू वाले देख रहे। हमारे साथ जो जुल्म और जो ज्यादती है ये तमाशा जीएचक्यू देख रही है। माओ के गालियां, बहनों को गालियां, उन शहीदों को गालियां, उन बुजुर्गों को गालियां, उन 20-30 लाख शहीदों को गालियां, उनकी औलादों को गालियां, हमें गालियां। भूखे नंगे आए थे, खाना बदोश आए थे, मार के भगाया था, जूते मार के भगाया था। ऐसे गैरत वाले होते तो उधरी पाकिस्तान बना लेते। तुम गद्दारी करके आए, तुमने गद्दारी की। अरे भैया हमने कौन सी गद्दारी की? अयाज लतीफ पुलिजो साहब ने सरेआम बोला, है कोई कानून? कल ललकारा मुश्ताक सिरकी ने इदारों को, है कोई कानून? फिर तो हम ये समझे ना कि इदारों ने इनको छोड़ रखा है हमारे ऊपर, हमें मारने के लिए। न कोई नौकरी, न कोई हिस्सा, न कोई हक, न हकूक, खाना बदोश की जिंदगी गुजार रहे, गालियां दे दे के, ताने दे दे के पागल कर दिया है। अजियत, अछूत, बेगैरती, डर की जिंदगी गुजार रहे। बता नहीं सकते हमारे लोगों के साथ जो हालत है, कुरान पाक की कसम उठा के बता रहा हूं मैं। कोई इंसाफ नहीं है। कश्मीर में जुल्म हो गया, बर्मा में जुल्म हो गया, फलस्तीन में जुल्म हो गया, वो ये जुल्म नहीं है हमारे साथ। तमाम मजहबी पार्टियां खामोश, सियासी पार्टियां खामोश, जिनका काम इंसाफ करना, उनमें भी तासुब। ये क्या देख रहे हो आप? कराची में वकील हथियार कलाशन लेके डांस कर रहे, ये इंसाफ है? अल्ताफ हुसैन को भी गालियां, अफाक अहमद को भी गालियां, मुस्तफा कमाल को भी गालियां, फारूक सतार को भी गालियां, हर उस महाजर को गालियां। बचा कौन है? मां की गालियां, बहनों की गालियां, कोई हक हकूक की बात करे उसको गालियां। ओ भाई हमें सुबह नहीं चाहिए, हक हकूक तो दे दो। खाना बदोश आए थे, इंडिया वापस चले जाओ। अफगानियों को तो निकाल के दिखाओ। अब तक बड़े बड़े एमपी एमएनए बने पड़े हैं, उधर डर लगता है आप लोगों को। और पठान कुछ गालियां दे रहे हैं महाजरों को, और बलोच सिंधी भाई खुश हो रहे हैं आईडियों के अंदर, जो खुद गैर कानूनी रह रहे सिंध में। अरे हम तो कानून के मुताबिक हैं, अदले के बदले आए। 3 करोड़ से ज्यादा सिंध से जाने वाला हिंदू
वो बनिया भी है और दूसरी बिरादरियों के 3 करोड़ से ज्यादा। भोपाल शहर है जो मध्य प्रदेश में, जिनके MNMPA बनते हैं, वो हमारे लोगों के इलाकों में नंगे आए थे, भूखे आए थे, खाना बदोश आए थे, झूठ बोलते, इनका नजरिया झूठा है, यानी इंसानियत नहीं रही। और भाई भोपाल जो है ना, भोपाल एक रियासत थी। भोपाल रियासत का जो था ना, जैसे जूनागढ़ रियासत थी, जैसे बलोच भाई बोलते हमारी कलात रियासत चली गई, पाकिस्तान बन गया, बलोचों पे जुल्म हो गया, हकूक लेके गालियां दे रहे हो, मार रहे हो पंजाबियों को चुन चुन के, हैं दहशतगर्द बता रहे हो तुम इनको जो हिजरत करके आए। तुम अपने दहशतगर्दी की भी इज्जत करो, तुम आर्मी को गालियां देने वालों की इज्जत करो, मुल्क तोड़ के सिंधु देश बलोचिस्तान देश बनाने वालों की इज्जत करो। सारे ऐब हमारे अंदर हैं। तो बात का मकसद यह है कि सिंध के अंदर ये जो बदमाशी हो रही है, ये गुंडागर्दी हो रही है, ये जो गालियां दी जा रही हैं, मुश्ताक सिर्की फनकार बन रहा है, बहादुर बन रहा है, क्यों? इंतजामिया इनकी है, हमारी कोई इंतजामिया नहीं है। हम लावारिस हैं, हम मस्कीन हैं। वो भाई तू इतना बड़ा दलेर है, ये जो पाकिस्तान को गालियां देते हैं, आर्मी को गालियां देते हैं, ये रोडों पे हजारों लश्कर नजर आते हैं, सिंधु देश के नारे लगा रहे हैं, बलोचिस्तान के लोग सिंध में रह के बलोचिस्तान के नारे लगा रहे हैं कि बलोचिस्तान देश बनेगा, आर्मी को गाली दे रहे हैं। तो उनको पकड़ के भी तो वीडियो बनाना। कभी मैंने एक महाजर की वीडियो बना दी, अभी तूने बना दी नहीं बना दी वो जाने, तू जाने, पर उसका मसला तू पूरी कौम पे डाल रहे हो। जो भी हिजरत करके आए, किसी महाजर की हैसियत है कि पुलिस के मोबाइल के पास खड़ा होके किसी को गालियां दे? और गालियां वो दे रहा है बेगैरत, तो वो उस बच्चे को दे रहा है। तूफान बना दिया, पूरी कौम को गालियां दी है। महाजर गाड़ी डिनियन, मक्कड़ गाड़ी डिनियन। बाबा खुदा खुदा करे हो यार। तो मुश्ताक सिर्की साहब, आप या कोई दूसरे, तो जो पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं, पाकिस्तान को गालियां देते हैं, सिंधु देश के हक में नारे लगाते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, गालियां देते हैं, तो भाई कभी सिंधु देश जो बनाना चाह रहे हैं उनके मुखालिफ भी कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, कभी रैली निकालो, कभी जलसा करो, कभी सिंध असेंबली में भी करारदाद पास करो। तो ये पलीजो साहब भी हिम्मत करे, कादर मंगसी भी हिम्मत करे, है जी, अयाज लतीफ पलीजो साहब भी हिम्मत करे, मुश्ताक सिर्की हिम्मत करे, और सिंध के लीडर हिम्मत करें। अल्ताफ की आड़ में अल्ताफ को गालियां दे के बोरी बंद 12 मई दहशतगर्द। यार क्या ड्रामा, क्या ऑपरेशन नहीं हुआ बार बार इस कौम पर? झूठे इल्जाम लगाकर तबाह बर्बाद कर दिया, सब कुछ छीन रखा है हमारे लोगों से। हमारे लोगों का काम नहीं है कि हमारे लोग भी इदारों में ऑफिसर हो, हमें भी नौकरियां मिले। मकसद टक्की की इज्जत नहीं रही है, गालियां दे दे के पागल कर दिया है। लेकिन ये गालियां जो दी जा रही है, इत्तेहाद हो रहा है हमारे लोगों में। हम कुरान पाक की कसम उठा के बता रहे हैं कि हमें सिंध से मोहब्बत है, सिंधियों से मोहब्बत है, पाकिस्तान से भी मोहब्बत है। लेकिन आपको कौन सी मोहब्बत चाहिए? वो मोहब्बत चाहिए जो अल्ताफ हुसैन को बेवकूफ बना के लगाया था, जिस बेवकूफ ने फौज को गालियां दी, पंजाब को गालियां दी, पाकिस्तान को गालियां दी, NFC वार्ड कराया, 18वीं तरमीम कराई, काला बाग डैम की मुखालफत करी, सिंधु देश के नारे लगवाए। तो भाई हमें वो सिंधी नहीं बनना है। वो सिंधी बन के देख लिया अल्ताफ हुसैन ने, लेकिन तुम उसको भी गालियां देते हो, कहते हो सिंधी वो है जो सिंध से वफादार है, जो सिंध का बेटा बने। अल्ताफ हुसैन से बढ़ के कोई बेटा बन ही नहीं सकता, तुम उसको भी गालियां दे रहे हो। भाई तो आप चाहते क्या हो? हम तो भाई पाकिस्तान जिंदाबाद भी बोलेंगे, आर्मी जिंदाबाद भी बोलेंगे, सिंध जिंदाबाद भी बोलेंगे, पंजाबी जिंदाबाद भी बोलेंगे, बलोच जिंदाबाद भी बोलेंगे, सराइकी जिंदाबाद भी बोलेंगे, कश्मीरी सराइकी पख्तून जिंदाबाद भी बोलेंगे। कोई महाजर कहलाता है तो महाजर जिंदाबाद भी बोलेंगे, महाजर नहीं कहलाता है, कोई कच्छी है, गुजराती है, काठियावाड़ी है, मारवाड़ी है, राजस्थानी है, मेवाती है, हरियाणवी है, उर्दू है, यार ये बंगाली भी है, पंजाबी है, तो ये भी जिंदाबाद बोलेंगे।
पाकिस्तान हमारी शान है। पाकिस्तान की बुनियादों में 20 लाख से ज्यादा हमारे बुजुर्गों का खून शामिल है। जो आप कुछ लोग कहते हो ये नंगे भूखे आए, हमने पनाह दी, कभी जो ईरान से आए उनको तो बोलो ना कि हमने तुमको पनाह दी, इनको भी तो निकालो ना सिंध से। और जो 3 करोड़ बैठे हैं, पाकिस्तान बना था जब इंडिया गए हुए, तो किसी को शौक है तो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट, पाकिस्तान का चीफ आर्मी स्टाफ, पाकिस्तान के इदारे, वजीर आजम, सदर, बोल दो भाई उनको इधर बुला लो। मजबूरी में यही बोलेंगे ना हम, उनको बुला लो, वो भाई हैं आपके जो उधर बैठ के पाकिस्तान तोड़ने के लिए सिंधु देश पर, बलूचिस्तान देश पर, सराइकी देश पर काम कर रहे हो। सब पता है हमें, सिर्फ ये है कि हम मजबूर हैं, तंग दस्त हैं, गरीब हैं, मजलूम हैं। अरे हमारे लोगों ने मस्जिद आबाद की, मदरसे आबाद किए, गुलो गुलजार बनाया, तरक्की का पहिया चलाया, मेहनत की, मजदूरी की, गलत नहीं किया, लेकिन पागल बना रखा है गालियां दे दे के। पना गिराए, मक्कड़ आए, पनाई आए, छोदे पनाई आए, हमने पना दी, बेगैरत है, नमकरा हमें, झूठ बोलते हैं। तो ये दक्खन हैदराबाद का जो रियासत थी ये भी मुसलमानों की थी। पाकिस्तान बना तो वो चली गई ना। भोपाल की रियासत भी मुसलमानों की थी, मुल्क बना तो चली गई। जूनागढ़ की रियासत भी मुसलमानों की थी, मुल्क बना तो चली गई। हरियाणा में लोहारो रियासत मुसलमानों की थी, वो चली गई। रामपुर में, साबका हरियाणा आज का मगरबी यूपी, रामपुर रियासत मुसलमानों की थी, वो चली गई। और जो रियासतें थी वो राजपूत हिंदुओं की थी। एक भाई बकवास कर रहा है, 3 दिन से भौंक रहा है कि भाई वो 500 से ज्यादा रियासतें वो तो पाकिस्तान में शामिल नहीं हुई। दिमाग खराब हो रहा है, मस्ती है, कोई बोलने वाला नहीं है, कहने वाला नहीं है, न किसी का डर है न खौफ है। भाई वो हिंदुओं राजपूतों के जो, जैसे कि बीकानेर जो रियासत थी उसका राजा तो राजपूत था, हिंदू था, तो वो इंडिया में जाएगा ना। हालांकि कश्मीर की आबादी अक्सरियत मुसलमानों की है, राजा हिंदू राजपूत था, उसने इंडिया में लाग कर दिया। तो ये जितनी भी रियासतें हैं, इंदौर की रियासत, बीकानेर की रियासत, अलवर की रियासत, जोधपुर की रियासत, जैसलमेर की रियासत, 500 रियासतें राजपूतों की थी ना। तो इंडिया में जाएंगे ना, तो जो रियासतें थी वो मुसलमानों की, जो मैंने बताया ये 6 ये चली गई ना। और मुसलमानों की जमीनें थी, जागीरें थी। तमाम बातों को छोड़ो, जो कहते हैं ना नंगे भूखे आए, अंबाला डिवीजन के तमाम जिले, जलंधर डिवीजन के तमाम जिले, लोहारो रियासत, जींद रियासत, पटियाला रियासत, शिमला, इन तमाम इलाकों का रिकॉर्ड आज भी लाहौर में को चेक करा ले जाके कि जो उधर थे ना, मुसलमानों के पास ज्यादा जमीन थी या उधर हिंदू सिखों के पास थी। अगर हमारी जमीन ज्यादा निकले, हमारी जागीरें ज्यादा निकले तो हम सच्चे। अगर हिंदू सिख की ज्यादा निकले तो मकसद, अगर हमारी ज्यादा निकले तो हम सच्चे ना, जो नहीं निकले तो हम झूठे। रिकॉर्ड निकलवा लो, सारा रिकॉर्ड लाहौर में। बाकी गुजरात का रिकॉर्ड, राजस्थान का, दिल्ली का, यूपी का, ये दिल्ली भी कभी हरियाणा में था, वो रिकॉर्ड नहीं है। फिर पंजाब को गालियां, पंजाब ने तो बोल दिया भाई पंजाबियों ने पाकिस्तान आगे। भाई सिंध से ज्यादा पंजाब में रहते हैं जो हिजरत करके आए। अल्ताफ हुसैन और उसके जो मरीद है ना पागल, ये उन्होंने चढ़ाया ये झूठा नजरिया। जम हो गए जी, उधर से पंजाबी आए, उधर भी पंजाबी थे, जम हो गए। और उधर मेवाती भी है, मारवाड़ी भी है, राजस्थानी भी है, हरियाणवी भी है, यूपी के भी है, बिहार के भी हैं। मैं दिखाता हूं पंजाब में कितनी बिहार कॉलोनियां हैं, ड्रामेबाजी लगा रखी है। और सिंध के अंदर मशरकी जो पंजाब है, हरियाणा जिसको बोलते हैं, हिमाचल प्रदेश, सिखों वाला पंजाब, उन इलाकों से आए हुए भी हैं। क्या सिंध में पंजाबी जुबान के नहीं है जो हिजरत करके आए थे? हरियाणवी जुबान के नहीं है? क्या कराची में सारे यूपी बिहार के? उससे ज्यादा तो राजस्थानी, गुजराती, हरियाणवी, पंजाबी जुबान के।
लेकिन यूपी बिहार का बोल के गालियां उनको दे के हमारे को आपस में लड़ा के पागल बना रखा है। हजारों लोग कल्चर भी मनाते हैं, सिंध के साथ है, वफादार है। हमारे लाखों लोग पीपल्स पार्टी में है, लाखों लोग जमात इस्लामी में है, लाखों लोग फंक्शन लीग में है, लाखों लोग नून लीग में है, एमक्यू में भी है लाखों लोग। तो सिर्फ अल्ताऊ से नफाक अहमद इनकी आड़ में सबको गालियां देना, ये गलत सिलसिला है। हर कौम में, हर बिरादरी में, हर पार्टी में अच्छे बुरे होते, अच्छे बुरे काम होते। हमने तो कभी सुबह नहीं मांगा भाई, हमें तो हकूक चाहिए। मिसाल की बात, हम सब लोग इकट्ठे हो जाएं, कराची से लेके घोटकी तक जो गालियां तमाम हकूक से महरूम कह दे हमें सुबह चाहिए, को फांसी तोड़ोगे हमें? हम कोई डर की वजह से तो नहीं बोल रहे। और इधर से लश्कर भर के चला जाए इस्लामाबाद, इन बातों पे मजबूर नहीं किया जाए। जो मोहब्बत रख रहा है, जिसको सुबह नहीं चाहिए, उसको भी गालियां। जो बेवकूफ उल्टी बातें कर रहे हैं उसको दो ना गालियां, लेकिन उसकी आड़ में सबको गालियां, ये गलत तरीका है मेरे भाइयों, ये गलत तरीका है। तो बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। सिंध जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, इंसानियत जिंदाबाद, बलोचिस्तान जिंदाबाद, पंजाब जिंदाबाद, केपीके जिंदाबाद, सराइकी कश्मीरी गिलगिती बिलगिती जिंदाबाद, कच्छी गुजराती काठियावाड़ी मारवाड़ी राजस्थानी मेवाती हरियाणवी गोजरी रांगड़ी बंगाली उर्दू तमाम जुबान के बानियाने पाकिस्तान, वारसाने पाकिस्तान। हजरत पीर साईं पघारा भी बानियाने पाकिस्तान है। पीर साईं पघारे के जो हुरे वो भी बानियाने पाकिस्तान है। जो पंजाबी जुबान के जो इधर थे वो भी बानियाने पाकिस्तान है। अरे पंजाब ने तो शहादतें दी हैं, तकसीम तो पंजाब हुआ, कट तो पंजाब गया। पाकिस्तान बनने के लिए आधा पंजाब दे दिया पंजाबियों ने, फिर भी गालियां पंजाब को। ये केपीके भी पंजाब था। ये बरमन बनिया माफिया की शरारत है, इनको लड़ा दिया जाए कि ये तो पंजाबी फौज है, ये तो पंजाबिस्तान है। ये गलत बातें। सबकी कदर करो, इज्जत करो। और जो हिजरत करके आए उनके खिलाफ जो शरारत है, उलमा कराम के खिलाफ शरारत है, आर्मी के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, इनका मालिक, इनका एजेंडा एक ही है, वो है भारतीय जनता पार्टी RSS रा। और पाकिस्तान में उनके दलाल और एजेंट। इस मुल्क की कदर करो। हिजरत करके आने वाले कमजोर, तो ये मुल्क कमजोर, पाकिस्तान की सिमट है, पाकिस्तान का दमाक है, ये जो हिजरत करके आए। और कराची में जो कुछ तबका है, इनकी गलत जो शरारतें, इस पर हम गुफ्तगू कल करेंगे कि ये जो कहते हैं कि मकामी और गैर मकामी, इनकी भी बड़ी शरारतें हैं। ये कराची तक, उर्दू तक हिजरत करके आने वाले, हमने मुल्क बनाया, नाम महाजिर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो दूसरी बिरादरियों के लोग हैं, दूसरी जुबानों के लोग हैं, पूरे पाकिस्तान में रहते हैं, न उनके साथ लगते, न उनको अपने साथ लगाते। ये खुद ही ठेकेदार बने हुए, ये बड़े मुनाफिक है। तो इस पे कल गुफ्तगू फिर कल करेंगे हम। तो आज की गुफ्तगू हमारी ये थी जी। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया जी।